लाल जी को भी विषय दिया था, हमारे सुगन चंद जी को भी विषय दिया था। ये अच्छी परंपरा है। कम से कम जो है कुछ वो जो वक्ता है वो पहले से कुछ अध्ययन करके आते हैं, और अध्ययन करके आते हैं और वो फिर हमारे सामने माल प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें मज़ा आ जाता है। आज की गोष्ठी बहुत नहीं, बहुत 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 अच्छी रही है। बहुत बढ़िया। मतलब इसको जो है मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ आप लोगों की प्रशंसा में, क्योंकि अभी 2 दिन तो और रहना है ना, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छी हुई है। और हमारा ये अमन ने तैयारी करी है, हमारे महेंद्र जी तो पहले से प्लान बना करके आए थे कि अपने को ये गोष्ठी करना है। क्यों करके आए थे मालूम? हम लोगों ने वहाँ पर अमायन में भी ये शीर्षक विधान रचाया था, कितने 4-6 महीने पहले रचाया था, कितने ज़्यादा, पिछली अष्टानिका में, तो वहाँ भी रचाया था। तो वहाँ पर भी हमने गोष्ठी की थी, और हमने उसमें तो वीर सागर जी को आमंत्रित किया था। वीर सागर जी आ गए थे ना ऑनलाइन, हाँ वो आ नहीं पाए थे, तो ऑनलाइन उन्होंने जो है संतलाल जी कवि का परिचय दिया था, और बहुत बढ़िया उस समय गोष्ठी हुई थी। लेकिन मुझे लग रहा है ये वाली गोष्ठी उससे अच्छी हुई। ये तो ये भी कह रहे हैं मतलब। और एक दूसरी बात कह रहा हूँ, आखिरी में 2-4 महिलाएं उठी थीं, लेकिन बाकायदा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में जो लोग पहले से बैठे हैं वो आखिरी तक बिल्कुल बैठे रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई और किसी को कोई आलस कहें या कोई प्रमाद कहें या कोई अवहेलना का भाव, जे क्या कर रहे हैं, जे परेशान कर रहे हैं, जे और कितनी देर बोल हैं, मतलब ऐसा कोई भाव किसी की तरफ, महेंद्र को अलावा किसी के मन में नहीं था। किसी के मन में मेरे को लग रहा था कि यार बोलने दो ना, और बोल रहे 2-4 मिनट और हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। अब वो संचालक का पद ही ऐसा, मैं भी बैठा रहता यहाँ पर तो ऐसे ही होता। और मैं तो जो है ना, हम लोग बहुत गोष्ठियाँ करते रहते हैं, वो घंटी लेकर के बैठता हूँ मैं, वो कोई दूसरे को बुरा लग जाएगा दूसरे की बात का, लेकिन मेरी बात का किसी को बुरा भी नहीं लगता। मैं घंटी बजाता रहता हूँ, सामने वाला समझ जाता है और वो काम हो जाता है। सामने वाला समझता बस्ती रहती है। नहीं, अरे सुनो, मैं खड़ा हो जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने हस्तिनापुर में एक 8 दिन की गोष्ठी की थी, 5 दिन की गोष्ठी की थी, और सुबह का सत्र 3 घंटे का, दोपहर का सत्र 3 घंटे का, शाम का सत्र 3 घंटे का, मैंने 9 घंटे गोष्ठी। प्रवचन नहीं होते थे, सिर्फ गोष्ठी करते थे, और इतना मजा आया। वो गोष्ठी जो है उसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड बन गया। मतलब जो है बहुत अच्छी गोष्ठियां हुई हैं। मैं हमारे कारंजा के हमारे आलोक जी बैठे हैं। ये गोष्ठी का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कारंजा में हमने एक जो है बिजुताई हैं, वहाँ पर, क्या बिजुताई भोरे नहीं, बिजुताई भिसीकर हैं। वो 90-92 साल की उम्र हो गई उनकी। वो जो है उनने मेरे को एक बार बुलाया, नागपुर से 250 किलोमीटर दूर है। उनने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे ये बात कही कि मुझे यहाँ पर एक गोष्ठी करना है, संगोष्ठी करना है, और बहुत सारे विद्वानों को बुलाना है, सबको अलग अलग विषय देना है, ऐसा करना। उनने अपना भाव बताया। फिर हमने जो है बैठ करके उसका प्लान किया, और वो गोष्ठी हमने की है। वो गोष्ठी इतनी बढ़िया हुई, इतनी पॉपुलर हुई, और उसमें 40-50 विद्वान बुलाए थे। 48 विद्वान, इनने खर्चे सबके बिल दिए थे ना। इनको मालूम है कि 48 विद्वान आए थे, और वो 48 विद्वान सब बैठते थे गोष्ठी में, बिल्कुल सुबह 3 घंटे। माने हमने गोष्ठी का हमेशा यही रूप रखा है कि 3 टाइम गोष्ठी होगी, और 3-3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की गोष्ठी होगी। तुम नाश्ता करो, गोष्ठी में बैठो, फिर भोजन करो, फिर 2 मिनट 2 घंटे आराम करो, फिर गोष्ठी में बैठो, फिर भोजन करो, फिर भक्ति करके साथ में फिर गोष्ठी में बैठो, फिर रात को सो जाओ, फिर सुबह उठ करके फिर से गोष्ठी में आ जाओ। ऐसा जो है ये गोष्ठियों का सिलसिला चल रहा है। 3-4 साल से ये गोष्ठियों का सिलसिला चल रहा है। कोरोना बीच में आया, उसने हमको बहुत निराश कर दिया, लेकिन हम लोग कहाँ निराश होने वाले थे। हमने फिर कोरोना में ऑनलाइन गोष्ठियां करी, और वो ऑनलाइन गोष्ठियों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। आपको मैं सूचना दे रहा हूं, अभी 29 तारीख से, कब है 29? परसों
नर्सों समझ लो। तो 29 तारीख से 4-5 दिन की एक ऑनलाइन गोष्ठी हमारे सर्वोदय अहिंसा